ये कहानी काल्पनिक है। इसमें सुनी गई आवाजें, घटनाएं और परछाइयां सच नहीं मानी जाए। अगर आप जल्दी डर जाते हैं तो सुनना अपनी जिम्मेदारी पर जारी रखें। स्कैरी ऑडियो उन लम्हों को जगाता है जिनसे लोग बचना चाहते हैं। कमरे में बस हल्की रोशनी रहे और आपकी सांसें साफ सुनाई दें। हमारी आवाज कानों में उतरेगी और अंधेरा अपनी चाल चल देगा। हेडफोन लगा लें, कहानी अब शुरू होती है। कुछ दरवाजे मौत खुलती है और जब घर पर सूतक पड़ता है अशुद्धि का समय, तो उन दरवाजों से केवल शोक ही नहीं बल्कि कुछ और भी अंदर आता है। सूतक वो दरार है जहां नियम टूटते हैं, जहां आपके सबसे कमजोर क्षणों में अदृश्य शक्तियां अपनी सिद्धि को पूरा करने के लिए छटपटाती हैं। ये अंधेरा आपके कमजोर होते विश्वास का इंतजार करता है। अमान, जो 15 साल का था, उसे दादी की बातें हमेशा पुरानी लगती थीं। वो कहती थीं, सूतक का अंधेरा धूप को भी स्याही बना देता है। जब साया भारी हो तो चीजों को अपनी जगह पर रहने दो। अमान के लिए यह बस एक पुरानी कहानी थी। दादी की मृत्यु के बाद घर में 13 दिन का सूतक लग गया था। घर शांत नहीं था बल्कि दम घोंटू था। लिविंग रूम की बड़ी दीवार घड़ी की पेंडुलम की आवाज भी अजीब सी दबी हुई आती थी, मानो समय भी डर के मारे धीरे चल रहा हो। माँ और पिताजी दुख में डूबे थे और उनका गम घर की हवा को और भी सघन बना रहा था। माँ पिताजी ने सख्त हिदायतें दी। अमान, रसोई का सामान मत छूना, किसी भी मूर्ति को मत छूना, अशुद्धि फैली हुई है, और सबसे जरूरी, वो जो कोने में रखा है उसे छूना भी मत। कोने में एक पीतल का छोटा कलश अर्न रखा था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा था। उसके अंदर दादी की राख थी। उसकी चमक धुंधली थी, जैसे वो भी शोक में डूबी हो। अमान को लगा ये सब बेकार के रीति रिवाज और अंधविश्वास हैं। वो बस चाहता था कि ये 13 दिन जल्दी खत्म हो। रात होते ही घर की हवा में एक भौतिक भारीपन आ जाता था। ऐसा लगता था मानो किसी ने अंधेरे के साथ साथ एक गंदा पुराना कंबल चारों ओर लपेट दिया हो। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमकने पर कमरे की हर चीज 2 पल के लिए कांप जाती थी। खिड़कियों से आने वाली हवा में मिट्टी की गंध कम और लोहे की गंध ज्यादा थी। अमान को आधी रात को प्यास लगी। पानी पीने के लिए नीचे आया तो उसने देखा पिताजी ने सभी दरवाजों पर कच्चा धागा बांध रखा था, जो सूतक के दौरान बाहरी बुराइयों से सुरक्षा के लिए बांधा जाता है। धागा पतला था और अमान को यह सुरक्षा का नहीं बल्कि कमजोरी का प्रतीक लगा। अमान को हंसी आ गई। धागे से क्या होगा? उसे लगा जैसे वो किसी बच्चों के खेल के नियम तोड़ रहा है। जब वो वापस लौट रहा था तो उसकी नजर दादी के बंद पूजा घर वर्शिप रूम पर पड़ी। इस सूतक के दौरान पूजा घर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अमान की जिज्ञासा, वही जिज्ञासा जो हर हॉरर फिल्म के नायक को मारती है, जाग उठी। उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है, लेकिन चाबी का गुच्छा पास ही मेज पर रखा है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसने खुद को समझाया, देखूं तो सही अंदर क्या है जिसके लिए इतना डर है। उसने ताला खोला और कमरे में घुस गया। अंदर तेज घुटन भरी नमी थी। हवा में किसी जलती हुई लकड़ी की नहीं बल्कि सड़ी हुई धूप बत्ती की अजीबो गरीब गंध थी। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान बाकी घर से कम है। ये हड्डी गला देने वाली ठंडक थी। अचानक अमान की कोहनी एक ऊंची मेज से टकराई। उस पर दादी की पुरानी भारी काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति नीचे गिरी नहीं, बस लुढ़की और उसके नीचे से एक छोटा काला चमड़े का बक्सा फर्श पर लुढ़क गया। बक्सा खुला हुआ था। अंदर एक सूखी हुई पीपल की पत्ती थी, जिस पर अजीबो-गरीब लाल रंग के निशान, अक्षर या प्रतीक बने थे, जैसे किसी ने खून से उन पर कोई मंत्र लिखा हो।
अमान ने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्ती से टकराईं, उसे एक झंझनाहट महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे किसी मृत तंत्रिका में अचानक जान आ जाए। और बाहर की तेज बारिश की आवाज एकदम से धीमी हो गई, जैसे वॉल्यूम किसी ने 0 पर कर दिया हो। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य ठंडी हवा ने उसके चारों ओर सांस ली हो, एक धीमी सांस खींचने वाली आवाज। यह हवा नहीं थी, बल्कि मौजूदगी थी। अमान को तुरंत अफसोस हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया, बक्सा वापस रखा और ताला लगाकर उस काली पत्ती को अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। सूतक सिद्धि शुरू हो चुकी थी और उसका पहला शिकार अमान का मौन था। अगले दिन से चीजें बदल गईं। ये केवल घर की अजीब शांति नहीं थी, ये अमान की अपनी दुनिया में सेंध थी। सबसे पहले आई आईना। जब अमान आईने में देखता था तो उसे लगता जैसे उसकी परछाई थोड़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया कर रही है। जब वो मुस्कुराता तो परछाई 1 सेकंड बाद मुस्कुराती थी, और उस 1 सेकंड के लिए परछाई की मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत डरावनी होती थी, मानो किसी और प्राणी ने उसके चेहरे का नकाब पहन लिया हो। एक रात वो अपनी मेज पर बैठा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने शीशे में देखा, उसने अपनी गर्दन सीधी रखी, लेकिन आईने में उसकी परछाई का सिर एक अजीब, अस्वाभाविक कोण पर झुका हुआ था, और परछाई का चेहरा तनाव से भरा हुआ था, जैसे वो अंदर से चीख रहा हो। अमान ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। वो वापस आईने में मुड़ा और परछाई का सिर सामान्य था। पर तभी परछाई की आंखें बड़ी हो गईं और परछाई ने अमान को घूरना शुरू कर दिया। परछाई की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, जैसे कि वो कमरे में किसी चीज को देख रही हो जो अमान को नहीं दिख रही थी। और फिर परछाई के होंठ हिले। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन अमान ने अपने दिमाग में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनी, अकेला नहीं। अमान को याद आया दादी की बात। सूतक में साए भारी हो जाते हैं और चीजें बाहर निकल आती हैं जिन्हें आपने कभी नहीं बुलाया था। उसने कई बार अपनी मां से कहने की कोशिश की, मां, मुझे आईने में कुछ अजीब दिखता है। लेकिन जैसे ही शब्द उसके गले तक आते, एक अदृश्य ठंडी सांस उसका गला घोंट देती। सूतक सिद्धि नहीं चाहती थी कि वो किसी से बात करे। चौथे दिन रात को अमान को अपने बिस्तर के नीचे से एक धीमी खुजली वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो या कोई भारी कपड़ा खींच रहा हो। घिस 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 आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई धीमी गति से जानबूझकर चल रहा हो। अमान ने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था। उसने टॉर्च बंद कर दी। आवाज फिर आई। इस बार ये उसके कमरे के बाहर गलियारे से आ रही थी। घिस घिस घिस। ये धीमी थी, लेकिन निरंतर और लक्ष्य से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज इंच बाय इंच जमीन पर रेंग रही हो। कोई अमानवीय शक्ति उसे खींच रही थी। अमान ने धीरे से दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। गलियारे में गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी पीतल की एक धुंधली चमक उसे नजर आई। दादी की राख वाला कलश, वो कलश जो कोने में रखा था, अब जमीन पर पड़ा हुआ था और वो जमीन पर रेंग रहा था। कलश बिना लुढ़के, बिना गिरे, धीरे धीरे फर्श पर घिसटता हुआ पूजा घर के बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। पीतल की ठंडी सतह पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, जो अंधेरे में एक काला मुंह जैसा लग रहा था। ये कलश, जिसमें अशुद्धि यानी राख थी, अपनी जगह से हिल रहा था, मानो वो उस शक्ति के पास वापस जाना चाहता हो जिसे अमान ने आजाद किया था। अमान के पैरों में जान नहीं थी। वो वापस कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से दबाए रखा। बाहर कलश के रेंगने की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। तभी दरवाजे पर किसी ने बहुत धीमा लेकिन मजबूत खटखटाहट की। ठक ठक ठक। आवाज ऐसी थी जैसे धातु को नरम चमड़े से ढक कर खटखटाया गया हो, गहरी, दबी हुई और इंतजार करती हुई। ये दरवाजा खोलने के लिए नहीं कह रही थी, ये इजाजत मांग रही थी।
अमान को महसूस हुआ कि कच्चा धागा दरवाजे के नीचे से टूट गया है और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे की ओर घूमने लगा। अमान चिल्लाया, मौन चीख। उसे याद आया कि उसने सूतक का नियम तोड़ा था। उसने पूजा घर खोला था और उस काली पत्ती को छुआ था। उसने जाने अनजाने में सूतक सिद्धि को बुला लिया था और अब वो अपना दावा करने आ गई थी। दरवाजे का हैंडल घूमना बंद हो गया, खटखटाहट बंद हो गई, लेकिन अब आवाज अमान के तकिए के नीचे से आ रही थी जो उसने खुद छुपाया था। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, पत्ते के कांपने की आवाज अब जोरदार थी। अमान ने तकिया हटाया, काली पत्ती जमीन पर गिर गई और तेजी से कांपने लगी। अचानक कमरे की बिजली चली गई, केवल उसके कमरे की। पूरा घर एक काली, नम, शांत हवा से भर गया। पत्ती जमीन से ऊपर उठी और फिर वो मुड़कर सिकुड़कर किसी छोटे भयानक काले चमड़े के कीड़े का रूप लेने लगी। उसके पंख नहीं थे, लेकिन वो हवा में तैर रही थी। वो पत्ती नहीं, वो सूतक सिद्धि का साकार रूप थी। वो उड़कर सीधे अमान के मुंह की तरफ आई। एक ठंडी सूखी हवा अमान के गले में जोर से समा गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन हवा उसके गले में एक कठोर अदृश्य गांठ बनकर रुक गई। वो अपनी आवाज नहीं निकाल पाया। उसकी चीख उसके मुंह के अंदर ही मर गई, एक दर्दनाक जलते हुए बुलबुले की तरह। क्योंकि सूतक सिद्धि को आवाज की नहीं बल्कि शांत शिकार की जरूरत थी, एक ऐसी आत्मा जिसे वो अपनी शांत शक्ति से भर सके। काली पत्ती, अब वो उड़ने वाला काला कीड़ा उसके चेहरे के सामने घूम रही थी और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी जो उसके कानों में नहीं बल्कि सीधा उसकी चेतना में थी। इस सूतक में तेरी चीख मेरी सिद्धि है। वो कीड़ा धीरे धीरे उसके मुंह में घुसने लगा। अमान ने अपने मुंह को हाथों से कसकर दबा लिया, लेकिन उसे लगा जैसे उसके गले में कोई और काली जीभ जोर से सांस ले रही हो। अंदर जाते ही वो कीड़ा पिघल गया और अमान को लगा जैसे उसके फेफड़ों में बर्फ भर गई हो। अगली सुबह अमान को घर के कमरे में बेहोश पाया गया। उसे कमरा 14C में नहीं बल्कि अपने घर में पाया गया। ये बस एक छोटी सी चूक थी। वो जीवित था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने इसे सदमा और अत्यधिक तनाव बताया। जब वो अस्पताल में लेटा था तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसके दोस्त उससे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अमान, तुम तो ठीक हो, लेकिन जब हम तुम्हारे कमरे में थे हमें लगा कि जैसे कोई बहुत धीमा सुर बार बार दोहरा रहा है। हमने उसे सुना नहीं, लेकिन महसूस किया जैसे एक दूर का हम बार बार बज रहा हो। अमान ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि वो सुर क्या था। ये उसकी चुराई गई चीख थी जो अब हमेशा उसके अंदर गूंजती रहेगी। वो अब घर वापस नहीं गया, लेकिन हर रात वो अंधेरे में तकिए के नीचे से उसी सूखी पत्ती की भयानक खुजलाहट और अपने गले के अंदर एक मौन चीख की कंपकपी को महसूस करता था, क्योंकि सूतक सिद्धि ने अपना दावा कर दिया था। अब वो शक्ति घर में नहीं बल्कि अमान के अंदर थी और वो उसकी अगली मौन चीख का इंतजार कर रही थी। अगर इस कहानी ने आपकी सांसें कुछ पल के लिए थाम दी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डर हमेशा शुरुआत में नहीं मिलता, कभी-कभी वो अंत में आपका इंतजार करता है।